सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष को मिला 30 साल बाद व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार। सबका साथ हो, गंगा साफ हो के नारे के साथ मलकलका घाट पर चला स्वच्छता अभियान। महापौर की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक, मोबाइल टावरों पर शुल्क लगाने की तैयारी। और ITI करौंदी में मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत बुधवार को दी। वाराणसी ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने की जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने इजाजत दे दी है। जिला जज ने अपने आदेश में रिसीवर को निर्देश दिया है कि वह सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक में स्थित भवन के दक्षिण की तरफ बने तहखाना, जो कि वाद ग्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा निर्दिष्ट पुजारी से तहखाने में स्थित मूर्तियों का पूजा व राग भोग कराएं। साथ ही इस उद्देश्य के लिए 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि का उचित प्रबंधन करें। बीते मंगलवार को जिला जज ने मामले के दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि साल 1993 की तत्कालीन सरकार द्वारा व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगा दी गई थी। सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक व्यास ने जिला अदालत में दायर याचिका के जरिए मांग की थी कि साल 1993 से व्यास तहखाने में पूजा पाठ पर लगी रोक को हटाकर पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। इसके साथ ही याचिका में दूसरी मांग यह थी कि व्यास तहखाने के आगे लगाई गई बैरिकेडिंग को भी हटा दिया जाए, जिससे कि लोग पूजा पाठ के लिए वहां पहुंच सकें, क्योंकि व्यास परिवार 1993 तक लगातार इस तहखाने में पूजन अर्चन करता रहा है। इस मांग को लेकर शैलेंद्र पाठक की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और सुधीर त्रिपाठी ने उनका पक्ष अदालत के समक्ष रखा था। आपको बता दें कि बीते 17 जनवरी को जिला अदालत के जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने जिलाधिकारी वाराणसी को ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने विवादित संपत्ति का रिसीवर बनाया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया कि वह तहखाने को अपनी सुरक्षा में लेकर सुरक्षित रखें, उसकी स्थिति को बदलने नहीं दें। 7 दिन के अंदर जो व्यास पीठ था, उसमें जो हमारा तहखाने में मंदिर हमारा बंद था, उसमें पूजा पाठ करने का आदेश पारित किया। ये आज करोड़ों सनातनियों की आज ये विजय का दिन है और बाबा का 7 दिन के अंदर नियमित पूजा पाठ प्रारंभ करेंगे। 1993 में यह निरंतर जारी थी, उसी के तहत उन्होंने अनुमति प्रदान की, क्योंकि वह कोई लिखित आदेश अथवा कोई साधिकार के माध्यम से नहीं किया गया था। इसलिए मनमानी का जो जवाब था कि वो मनमानी ढंग से किया जा रहा था, पूजा पाठ बंद कराया गया था, उसको उन्होंने पुनः आरंभ कर दिया। जो नवंबर 1993 में एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों के साथ अन्याय किया था, आज 30 साल बाद उस अन्याय पे हमने विजय पाई है। और ये जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है, आर्टिकल 25 के कंप्लायंस में है, और जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहाँ पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। मैं जिला प्रशासन वाराणसी से अनुरोध करूंगा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में पूजा कब तक शुरू होगी? देखिए, हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिसीवर और जिला प्रशासन को मेल कर दिया है कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाएगी। क्या कोर्ट ने कहा तत्काल पूजा शुरू करने के लिए? कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट कराएगी। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। जिस लड़ाई को हम लोग काफ़ी समय से लड़ रहे थे, उसमें आज हम लोग को सफलता मिली है, पूजा पाठ का अधिकार मिला है। तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। मैं सभी सनातनियों को बधाई दूंगी और ये कहूँगी, जो अन्याय वर्षों पहले हम लोग के साथ हुआ है, वो अन्याय अब खत्म करने का समय आ गया। जो ऐतिहासिक भूल हुई है, वो समय खत्म करने का समय आ गया। अब हम लोग को वो मिलना चाहिए। जो मंदिर हम लोग का है, वो मंदिर हम लोग को मिलना चाहिए। वहाँ पूजा पाठ का अधिकार भी मिलना ही चाहिए। तो सभी को बधाई देना चाहूँगी। ज्ञानवापी प्रकरण में व्यास जी के तहखाने में जिला जज द्वारा पूजा पाठ करने का आदेश दिए जाने पर प्रणाम वंदे मातरम समिति ने हर्ष व्यक्त किया। बुधवार को प्रणाम वंदे मातरम समिति के अनूप जायसवाल, सोमनाथ विश्वकर्मा के नेतृत्व में ज्ञानवापी प्रकरण में व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं के लिए पूजा पाठ का अधिकार कोर्ट के द्वारा मिलने पर
खुशी में कुदई चौकी क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्य का मुंह मीठा कराकर उनको बधाइयां दी गईं। इस अवसर पर प्रणाम वंदे मातरम संस्था ने पटाखे बजाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को बधाइयां दी। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से धीरेन्द्र शर्मा, अजय गुप्ता, आदित्य गोयनका, कन्हैयालाल सेठ, प्रदीप जायसवाल, बाबूलाल मौर्य, अजीत जायसवाल, ऐश्वर्य सदन सेठ, नवीन सिंह, दीपक खन्ना, ओम प्रकाश यादव, बाबू, मंगलेश जायसवाल, मनीष चौरसिया, शेखर आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। व्यास जी के तहखाने में जो फैसला आया खास तौर से ये 1993 से वहाँ राग भोग पूजन अर्चन बंद है और व्यास जी को बाहर कर दिया गया था। यह हिंदू पक्ष के लिए एक अवमानना का प्रश्न था। जैसे ही 1993 में मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण व्यास जी को बाहर किया गया, बैरिकेटिंग लगा दिया गया था, तब से हम लोग जो है तुरंत तत्काल व्यास जी हम लोग के पास आए क्योंकि हम लोग याचिका दाखिल करना चाहते हैं। हम लोग उनका याचिका दाखिल किए, हम लोग मुकदमा लड़े और आज विजय हुई डॉक्टर A.K. विश्वेश जिला जज ने फैसला दिया कि आप जो है उसमें उस व्यास जी तहखाने में राग भोग पूजन अर्चन कर सकते हैं। सोहनलाल जी का माल्यार्पण पुष्पांजलि कर पुष्प वर्षा करके इनका सम्मान किया है, क्योंकि ये एक हिंदू समाज के गौरव की लड़ाई को आज एक कदम आगे बढ़ करके जीत करके हम सबके बीच में आए हैं। हमने यहाँ ढोल नगाड़े पटाखे मिठाई के साथ इस फैसले पर हर्ष व्यक्त करते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद किया है, क्योंकि जहां भारतवर्ष में अगर देव उपस्थित रहेंगे तो भारतवर्ष कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा और इस पूजा के प्रारंभ होने के साथ साथ भारत का भी उत्थान निश्चित है। भारत विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होने की ओर अग्रसर होगा। बुधवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक की गई। बैठक में सर्वप्रथम उपसभापति सुरेश कुमार चौरसिया ने पूर्व में हुए कार्यकारिणी में लिए गए निर्णयों की पुष्टि का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। बैठक में उपसभापति सुरेश कुमार चौरसिया ने नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी नगर निगम अधिनियम, नगर निगम संपत्ति कर चतुर्थ नियमावली का उल्लेख किया, जिसे मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कुमार असीम रंजन ने पढ़कर सुनाया। इस संबंध में महापौर के द्वारा निर्देशित किया गया कि नगर निगम संपत्ति कर चतुर्थ नियमावली का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाए। महापौर अशोक कुमार तिवारी के द्वारा मुख्य नगर लेखा परीक्षक को निर्देशित किया गया कि वार्षिक और मासिक ऑडिट रिपोर्ट प्रतिमाह प्रेषित की जाए तथा शासन को भेजे जाने से पूर्व नगर निगम में सक्षम अधिकारियों को इससे अवगत कराया जाए, जिससे विभागों के द्वारा किए गए कार्यों पर उठाई गई आपत्तियों का समयान्तर्गत निस्तारण किया जा सके। महापौर के द्वारा अवगत कराया गया कि विज्ञापन विभाग के द्वारा बिना पत्रांक के ही फर्मों को नोटिस जारी की जा रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में कॉपी दिखाया गया। इस संबंध में विज्ञापन विभाग के विभागाध्यक्ष राजेश अग्रवाल के द्वारा त्रुटि स्वीकार की गई। इस संबंध में महापौर के द्वारा सख्त निर्देशित किया गया कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौंदी में बुधवार को मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया। करौंदी स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बुधवार को मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया। करौंदी IITI में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत शुभम कुमार ने बताया कि हर महीने के अंत में अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जाता है। चाहे मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला हो या चाहे प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला हो, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को समायोजित किया जाता है। मेले में मुख्य रूप से संस्थान के प्रधानाचार्य अरुण कुमार यादव, अप्रेंटिस मेला प्रभारी शुभम कुमार, शारदा प्रसाद, गोरखनाथ, राकेश कुमार, राजेंद्र सिंह राणा आदि शामिल रहे। यहाँ पर अब चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। घर घर पहुंच रही स्वच्छ पेयजल धार रोजगार अपार संदेश को मुंह चिढ़ा रहा है। राजा तालाब में पिछले 2 माह से पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों का कष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के राजा तालाब कस्बा पुलिस चौकी के ऊपर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के फोटो के साथ घर घर पहुंच रही स्वच्छ पेयजल धार रोजगार अपार का दिया गया संदेश और यहाँ के ग्रामीण विगत 2 माह से स्वच्छ पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। सरफरार होने के लिए यही काफी है।
यहाँ पीने के पानी की जद्दोजहद देखकर सहज प्रतीत होता है कि पेयजल की समस्या जल जीवन मिशन को मुंह चिढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पीएम सीएम की फोटो लगी होर्डिंग इनकी शान को बट्टा लगा रही है। क्योंकि नए पाइपलाइन डालने के कारण पुरानी पाइपलाइन से जलापूर्ति 2 माह से बाधित है और पुलिस चौकी पर होर्डिंग को लगा दिया गया है। ग्रामीण जलापूर्ति विभाग और कार्यदायी संस्थान LNT की लापरवाही और सुस्ती के कारण यहाँ पीने के पानी की स्थिति दयनीय हो गई है। यहाँ जलापूर्ति का दावा करने वाले कर्मी जरा राजा तालाब पंचक्रोशी मार्ग की ओर नजरें इनायत करें। यहाँ विगत 2 माह पहले नई पाइपलाइन डालने के लिए पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। यहाँ घर घर पहुंच रही स्वच्छ पेयजल धार रोजगार अपार के संदेश को आत्मसात करते हुए स्वच्छ जलापूर्ति का ख्याल कर कम से कम यहाँ तो जलापूर्ति बहाल कर दिया जाना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाले लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के बारे में बेहतर संदेश लेकर जाएं। अभी तो हम लोग की तरफ नया पाइपलाइन डाला ही नहीं गया है और नए पाइपलाइन जो जहाँ पड़े हुए हैं उससे पानी नहीं जा रहा है। ये बोर्ड लगाया गया, क्या मजाक बनाया जा रहा है? नहीं, ये तो गलत है, गलत है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गलत काम क्यों कर रहा है। समझा जा रहा है। बिल्कुल। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि पाइपलाइन दुरुस्त हो, नया पाइपलाइन पड़े। इसके पहले जो पाइप पड़ा हुआ था एकदम बहुत पतला पाइप पड़ा, जगह जगह टूट फूट जा रहा है और पानी नहीं मिल रहा। उससे भी पानी बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। और नया पाइप का तो अभी नाम नहीं है। बाजार के साइड में नया पाइप पड़ा है, पड़कर आधा छूटा हुआ है और वहाँ एकदम पानी जा ही नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के राया तालाब इलाके में हूँ। राया तालाब की जनता पानी के लिए काफ़ी समय से जद्दोजहद कर रही है। प्यासी जनता में हाहाकार मचा हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ बोर्ड लगा है कि हर घर को जल पहुँचाया जा रहा है, लेकिन धरातल पे आप देखेंगे यहाँ पर एक भी घर में नए पाइपलाइन से कनेक्शन नहीं हुआ है, ना ही नया पाइपलाइन सुचारू रूप से पूरे गांव में बिछाया गया है। लोग काफ़ी परेशान हैं। प्रधानमंत्री जी का भी फोटो लगा है, मुख्यमंत्री जी का भी फोटो लगा है, इनके भी साख का बट्टा लगाया जा रहा है। जल जीवन मिशन की तरफ से कार्यदायी संस्था LNT द्वारा और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा ये कहीं न कहीं आम जनमानस को, प्यासी जनता को चिढ़ाया जा रहा है, जबकि यहाँ धरातल पे एक भी घर में नए पाइपलाइन से कनेक्शन नहीं हुआ है और जगह जगह बोर्ड लगा दिया गया है कि घर घर को पानी पहुँचाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड पर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का भी फोटो लगाकर उनके भी साख को बट्टा लगाया जा रहा है। कृपया संज्ञान लें और आवश्यक कार्रवाई करें ताकि आमजन को पानी मिले और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का भी मान और सम्मान बना रहे। दशाश्वमेध एसीपी अवधेश पांडे के सेवानिवृत्त होने पर दशाश्वमेध थाना प्रांगण में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे के सेवानिवृत्त होने पर उनके सम्मान में दशाश्वमेध थाना प्रांगण में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसीपी दशाश्वमेध समिति के तहत आने वाले सभी थाना के प्रभारी चौकी इंचार्ज, समाज सेवी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने अवधेश पांडे के सम्मान में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आपकी सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन प्रियता एवं सादा जीवन उच्च विचार ने वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस को बहुत कुछ दिया है। सिपाही और दरोगा रूपी शुष्क पौधों को भी सींच के आप सदा निर्भीक, निर्विवाद, निष्कलंक, निश्चल और निष्प्रिय रहे। आपने अपने कर्तव्यों का पालन सहृदय होकर सहज और शालीन बनकर किया और कभी भी अपने सहकर्मियों से अपने को श्रेष्ठ समझने की कोशिश नहीं की। नमामि गंगे के सदस्यों ने बुधवार को मणिकर्णिका घाट पर गंगा निर्मलीकरण के लिए सबका साथ हो, गंगा साफ हो का नारा बुलंद किया। बुधवार को मणिकर्णिका घाट के गंगा तट पर गंगा निर्मलीकरण के लिए सबका साथ हो, गंगा साफ हो का नारा फिर से बुलंद हुआ। नमामि गंगे के स्वयंसेवक राजेश शुक्ला ने मणिकर्णिका घाट के किनारे पड़े कपड़े, पॉलिथीन, खाद्य सामग्रियों के पैकेट, शीशे की तस्वीरें, बोतलें इत्यादि बटोरकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। आमजन को जागरूक करते हुए गंगा तट पर किसी प्रकार की गंदगी न करने की अपील भी की। गंगा में पॉलिथीन, कपड़े, शीशे की तस्वीरें एवं अन्य बेकार हो चुके धार्मिक निर्माल्य को प्रवाहित न करने का आह्वान किया गया। गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि सबका साथ हो, गंगा साफ हो के संकल्प के साथ आम जनमानस के सहयोग से ही गंगा स्वच्छता का मार्ग प्रशस्त होगा। लोगों को सजग करते हुए उन्होंने बताया कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर यानी गंगा जल को ही निर्मलता की सबसे बड़ी कसौटी माना गया है। आज हम सबका दायित्व बन जाता है कि गंगा को एक बार फिर हम निर्मलता के उस स्तर पर ले जाएं जिसका विवरण हम संत कबीर, संत रविदास तथा प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की वाणी से पाते हैं। इसी स्तर की स्वच्छता को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है।
मृत आत्माओं को तारक मंत्र देते हैं, जो कि मोक्ष स्थल है। यहाँ कोई गंदगी न हो, इस निमित्त हमें अपने धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। और यह निवेदन है, इस वीडियो के माध्यम से हमारा आह्वान है गंगा सेवक की तरफ से कि गंगा के तट पर स्वच्छता बनाए रखना हम सभी का भी दायित्व है। गायक और अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू व गायिका शिल्पी राज का नया भोजपुरी गाना बंदूक भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचा रहा है। युवा दिलों के धड़कन के नाम से मशहूर अभिनेता और सिंगर अरविंद अकेला कल्लू व सुरों की मलिका शिल्पी राज का नया धमाकेदार भोजपुरी गाना बंदूक की गूंज आज भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में खूब सुनाई दे रही है। यह गाना आज रिलीज के साथ वायरल हो रहा है, जिसे वाराणसी में एक इवेंट के दौरान आइकॉन भोजपुरी बवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया। साउथ इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके इस चैनल का यह पहला भोजपुरी गाना है जो भोजपुरी में भी अपनी पारी का आगाज कर रहा है। गाने को लेकर कल्लू ने कहा कि बंदूक एक मस्ती धमाल के साथ स्वैग वाला गाना है, इसकी गूंज दूर तलक जाने वाली है। यह गाना मुझे बेहद मजेदार लगा और हमने इसकी शूटिंग भी बड़े पैमाने पर की। उन्होंने कहा कि आइकॉन भोजपुरी बवाल भले शुरुआत कर रही है, लेकिन अंदाज एकदम मंझे हुए हाउस की तरह है, जिसके साथ काम करके खूब मजा भी आया। कल्लू ने कहा कि यह चैनल भोजपुरी को मनोरंजन का एक अलग टेस्ट देने वाली है, इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे इस गाने को खूब सुने और अपना प्यार व आशीर्वाद दें। टैलेंटेड एक्ट्रेस और हम लोग इस गाने में आप लोग को देखने को मिलेंगे। बहुत ही प्यारी जोड़ी सजाई है बद्री सर ने, इसके लिए दिल से थैंक यू। और थैंक यू स्पेशली बोलना चाहेंगे रसना मैम को, जिन्होंने भोजपुरी के लिए इतना प्यारा सा चैनल खोला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम लोग के लिए भी। और जितने भी नए नए सिंगर हैं जो कि बवाल मचाना चाहते हैं, तो वेलकम आइकन म्यूजिक भोजपुरी बवाल। बनारस क्यों चुना आपने लॉन्चिंग के लिए? देखिए, कई लोग बोलते हैं कि आपकी भाषा जो है भोजपुरी बिहार यूपी की है, तो हम लोग बिहार यूपी में इवेंट नहीं कर पाते क्योंकि कोई मुंबई करता है, कोई दिल्ली करता है। लेकिन हम बद्री सर का ये सुझाव था कि महादेव की नगरी काशी से आशीर्वाद लेके, और यहाँ का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो दुनिया का कोई भी बड़ा काम हो पूरा हो जाता है। तो हम लोग महादेव की नगरी से आशीर्वाद लेके इस चैनल की शुरुआत की। अरविंद, गाने का शूट कहाँ का हुआ है? ये गाने का शूट हम लोगों ने झारखंड में जमशेदपुर में किया है और रांची में किया है। और आगे चल के प्लानिंग ये भी है कि बनारस में भी बनारस में भी पहले भी शूट हुआ है, लेकिन इस 2024 में यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े पैमाने से इस सॉन्ग को और फिल्म को हम लोग शूट करेंगे। सुबह बनारस तथा जिला प्रशासन द्वारा आयोजित घाट संध्या में बनारस के युवा कलाकार प्रवीण सिंह ने प्रभु राम के चरित्र का गुणगान किया। बुधवार को सुबह बनारस और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित घाट संध्या में बनारस के युवा कलाकार प्रवीण सिंह ने उपशास्त्रीय संगीत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का गुणगान गाकर मां गंगा के पावन तट पर उपस्थित समस्त दर्शक गणों के हृदय को आनंदित किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर ऋतिक शुक्ला उपस्थित रहे। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने दिया। कार्यक्रम की परिकल्पना एवं संयोजन डॉक्टर रत्नेश वर्मा का रहा। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी क्रम में काशी विरासत संस्था द्वारा नमो घाट पर प्रारंभ हुए दैनंदिनी संगीत संध्या में बनारस के प्रख्यात गिटार वादक संजय वर्मा ने राग मुल्तानी में अपने सहयोगी कलाकारों के साथ कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस आयोजन में गणमान्य लोगों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रोतागण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
लाइव, सच के साथ।